ओके, सो वेलकम स्टूडेंट्स। और अब हमारा ये मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर 1 की एंडिंग है, क्योंकि हमारे एक्सरसाइजेस यहाँ सॉल्व हो जाएंगी पूरी की पूरी। तो हमने 20th क्वेश्चन तक डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, अगर आपने देखा होगा। और अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से आगे का 32 तक, और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं और देखते हैं कि 21th क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे बोला गया है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द रिवर्स ऑफ अ नंबर। बेसिकली हमें एक नंबर इनपुट कराना है और हमें उसका रिवर्स निकालना है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख के रखा हुआ है, इसको ध्यान से देखते हैं। एक हमने वेरिएबल n लिया, उसमें हमने नंबर को इनपुट करा लिया, उस नंबर को इंटीजर में चेंज कर दिया। फिर हमने एक रिवर्स नंबर ले लिया, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 रखी। क्यों? क्योंकि हम जो भी नंबर इनपुट कराएंगे उसमें से एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको हम लोग रिवर्स नंबर में जोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो रिवर्स नंबर, जो हमारा नंबर है वो पूरी तरह से रिवर्स हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। वाइल का एक लूप चलाया, जो भी नंबर है उस नंबर की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन 0 है तब तक हमारा लूप चलेगा। ठीक, अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स नंबर में पहले रिवर्स नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो इंटीजर वैल्यू है, जो भी नंबर हमने इनपुट किया है उसका मॉड 10 के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये रिमाइंडर देता है। ठीक है, रिमाइंडर मतलब अगर आप 10 से खास तौर पर मॉड कर रहे हैं तो लास्ट डिजिट आपका निकल के आ जाएगा। और इंटीजर क्यों लगाया है? क्योंकि हमें उसकी इंटीजर वैल्यू चाहिए। ठीक है, अगर वो कुछ फ्लोट होती है तो हमें नहीं चाहिए, हमें उसकी एक इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। तो अगर हम इसको यहाँ पर ड्राई रन करें, ठीक है, अगर सपोज मैं यहाँ पर इसको ड्राई रन करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सपोज हमने जो नंबर इनपुट किया वो था 12। ठीक है, तो हमारा जो वाइल का लूप है वो कितनी बार चलेगा? वो चलेगा 2 बार। ठीक है, तो हमारा रिवर्स नंबर क्या बनेगा? ठीक है, हमारा रिवर्स नंबर जो है वो पहले आइट्रेशन में क्या बनेगा? रिवर्स नंबर की वैल्यू 0 थी, उसको इनटू किया 10 से। ठीक, उसमें ऐड किया n mod 10। n mod 10 मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यानी 2, तो फाइनल वैल्यू क्या हो गई? 2 रिवर्स नंबर की। जब हमारा सेकेंड आइट्रेशन चलेगा तो हमारे रिवर्स नंबर की वैल्यू अब ये हो जाएगी। ठीक है, जो ये 0 था, 0 की जगह 2 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा n की जो वैल्यू थी वो हमने 10 से, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं 10 से हमने उसको डिवाइड कर दिया, यानी उसमें से हमने 2 को हटा दिया। ठीक है, तो हमारी n की वैल्यू जो थी वो कितनी बचेगी? n mod 10 1। ठीक है, तो 2 इंटू 10 कितना हुआ? 20। तो हमने देखा, हमने एक डिजिट को एक प्लेस आगे पहुंचा दिया, मतलब जो 2 यूनिट्स प्लेस पे था उसको हमने 10th प्लेस पे पहुंचा दिया। फिर हमने उसमें एक ऐड कर दिया, तो कितनी वैल्यू आ गई? 21। तो आप देखिए 12 डाला था, 21 हमारा निकल के आ गया है। सिंपल सा, एकदम नॉर्मल सा लॉजिक। ठीक है, कुछ भी इसमें कुछ खास नहीं है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं हमारे इस तरह से हमारा जो रिवर्स नंबर है वो प्रिंट हो जाएगा और हम उसको अचीव कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। ठीक है, नंबर 22 में आइए देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। हमसे बोला गया है कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है, उसमें हमको यूजर नेम और पासवर्ड इनपुट कराना है और चेक करना है कि क्या गिवन यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो अब हमें इसके लिए पहले एक प्री डिफाइंड यूजर नेम लेना पड़ेगा और एक प्री डिफाइंड पासवर्ड लेना पड़ेगा। तो हमने ले लिया भाई, यूजर नेम मैंने अपने चैनल का ले लिया है वर्चुअल स्कूल, और पासवर्ड मैंने पासवर्ड रखा हुआ है। अब हमने यहाँ पर एक गेट पास करके एक लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट कराया है। क्यों? क्योंकि जो पासवर्ड है वो हमेशा हिडन रहता है। ठीक है, पासवर्ड कभी भी हम ओपन में शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यूजर नेम का इनपुट तो हम ओपन में दिखा सकते हैं बट पासवर्ड का नहीं दिखाते हैं। ठीक है, फिर हमने सिंपल चेक कर लिया कि एक्चुअल पासवर्ड हमारा इनपुट पासवर्ड के बराबर है या नहीं, और एक्चुअल यूजर नेम हमारा यूजर नेम के बराबर। अगर दोनों है तो मतलब यूजर हमारा ऑथेंटिकेटेड है, अगर नहीं है तो यूजर हमारा अनऑथराइज्ड है। चलिए इसको जल्दी से हम लोग रन कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 को तो हमने यहाँ पर यूजर नेम डाला, सपोज मैं यूजर नेम डाल देता हूँ वर्चुअल स्कूल ही डाल देते हैं। ठीक है, ताकि क्योंकि अगर ये सही होगा तो हमारा ऑथेंटिकेटेड आएगा। अब हम पासवर्ड डालने वाले हैं। पासवर्ड क्योंकि आप जैसा देखेंगे कि मैं यहाँ पर इनपुट कर रहा हूं पर वहां पर कोई फील्ड बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड इनपुट तो किया पर फील्ड नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि वो सब हिडन है।
अब एंटर किया, देखा यूजर ऑथेंटिकेटेड आया। ठीक है, अब इसको दोबारा से रीट्राई करते हैं गलत यूजर नेम और पासवर्ड के साथ। सपोज मैं ABCD ऐसे करके कुछ भी टाइप कर दे रहा हूँ और पासवर्ड में मैं 1 2 3 4 कुछ भी कर दे रहा हूँ, तो क्या आया, यूजर अनऑथराइज्ड। ठीक, यानी हमारा प्रोग्राम एकदम सही चल रहा है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर और देखते हैं। 23 क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, 5 पार्ट में डिवाइडेड है, A B C D और E। ठीक है, अब एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने सारे पार्ट कर रखे हैं, एक एक करके आइए उसको देखते हैं। ठीक, सबसे पहले पार्ट ए में हमसे बोला गया है कि हमें एक स्ट्रिंग को इनपुट कराना है और हमें काउंट करना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर स्ट्रिंग इनपुट करा लीजिए, ठीक है, और सिंपल उस पर अगर आप लेन ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं तो आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पता चल जाएंगे। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा कि हमें फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग जो है उसको कैपिटल लेटर में चेंज करना है। ठीक, इसके लिए भी हम लोग एक इनबिल्ट फंक्शन का यूज कर लेंगे, सीधे कैपिटलाइज मतलब कि अगर आपको एग्जांपल के तौर पे दें तो अगर आप लिखते हैं एक्शंस, ठीक है, तो कैपिटलाइज करने पे उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो कैपिटलाइज है वो एक्शंस को कैपिटल ए वाला एक्शंस के साथ चेंज कर देगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पार्ट सी पे। पार्ट सी में हमारा क्या है, हमें चेक करना है कि एक गिवन कैरेक्टर लेटर या नंबर हो। ठीक है, इसके लिए भी हमारा पाइथन में बहुत सिंपल सा एक वो दिया गया है, क्या कहते हैं, एक फंक्शन दिया गया है, इज एल नम। नोट कर लीजिए, इज एल नम। ये क्या करता है, चेक करता है कि कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं। अल्फा न्यूमेरिक मतलब, अल्फा मतलब कि कोई कैरेक्टर है, मतलब कोई लेटर है, और न्यूमेरिक मतलब कि वो नंबर है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है दोनों में से, या तो एक लेटर या तो एक नंबर। अगर वो इन दोनों में से कोई भी है, ठीक है, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे अगले पार्ट की ओर। अगला पार्ट जो है हमारा ये है कि टू चेंज अ लोअर केस टू अपर केस लेटर, मतलब हमारा जो लोअर केस, जो भी हम स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं लोअर केस में, वो हमारी अपर केस में चेंज हो जाए। इसके लिए भी एक इनबिल्ट फंक्शन आता है डॉट अपर, और सिंपल वो जो भी आप स्ट्रिंग इनपुट करेंगे उसको वो अपर केस में चेंज कर देगा। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट पार्ट है उसमें हमें चेंज करना है वन कैरेक्टर टू अनदर कैरेक्टर। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया है, हमने लिस्ट इनपुट कराई है, मतलब हम एक कैरेक्टर लेते हैं, ठीक है, उस मतलब हम एक इनपुट लेते हैं यूजर से। ठीक है, अगर आपने कोई स्ट्रिंग इनपुट ली है, ठीक है, और अगर आप उस इनपुट को, ठीक है, लिस्ट में पास कर दें, मतलब लिस्ट के अंदर अगर आप उस स्ट्रिंग को पास कर दें तो आप हर एक कैरेक्टर को तोड़ देंगे। ठीक है, मतलब आप अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आप सपोज एक्शंस इनपुट कराते हैं सपोज, ठीक है, तो जो आपकी लिस्ट बनेगी, ठीक है, वो बन जाएगी कुछ ऐसी, A/C/T, ठीक, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे करके हमारी लिस्ट बन जाएगी। तो अब लिस्ट, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होती है, स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होते हैं, इसलिए किसी भी कैरेक्टर को एक लिस्ट में चेंज करना आसान है। ठीक है, तो हम इंडेक्स लेके उस लेटर को जिससे हम बदलना चाहते हैं चेंज कर देंगे और सिंपल ज्वाइन लगा के। ठीक है, अब ज्वाइन ऑपरेटर कैसे काम करता है, आप लिस्ट पास कर दीजिए ज्वाइन के पैरामीटर में, और ज्वाइन जिस ग्लू स्ट्रिंग से आप सारे लेटर्स को या सारे लिस्ट के एलिमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप पास कर दीजिए डॉट के पहले, तो वो सिंपल लिस्ट को ज्वाइन कर देगा। चलिए अब इस प्रोग्राम को जल्दी से रन करते हैं और हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, अब हमें एक इनपुट स्ट्रिंग लेनी थी, सपोज हमने एक्शंस ले लिया। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तक का जो आउटपुट है, ठीक है, हमने यहाँ लिस्ट इनपुट कराई एक्शंस, ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने आए, 7, पार्ट ए का आंसर हो गया। ठीक है, हमें कैपिटलाइज करना था तो कैपिटलाइज हो गया, एक्शन हो गया। अब एक एक लेटर को अल्फा न्यूमेरिक चेक कर लिया। ठीक है, ए अल्फा न्यूमेरिक है, हाँ है, सी भी है, टी भी है, आई भी है, ओ भी है, एन भी है, एस भी है। अगर इसमें से कोई भी एक कोई स्पेशल कैरेक्टर होता, जैसे अगर @ होता या एक्सक्लेमेशन मार्क होता, तो ये फॉल्स आता। ठीक, अब हमने अपर केस में चेंज किया तो हमारा एक्शन अपर केस में हो गया। अब हमारा लास्ट पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, इसमें हमसे पूछा गया एंटर द नंबर यू वांट टू चेंज द कैरेक्टर एट। ठीक है, तो हम सपोज सेकंड इंडेक्स पे चेंज करना चाहते हैं। अब हम किससे चेंज करना चाहते हैं, हम एक्स से चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेकंड पोजीशन पे, ठीक है, हमारा एक्स से जो टी था, टी हमारा एक्स से चेंज हो गया है। ठीक, तो हमारा प्रोग्राम एकदम सही चल रहा है। आपको मैं अगर जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ या मैं अगर आपके पेज से थोड़ा तेज चल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके प्रोग्राम को नोट करके और उसका आउटपुट नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको आसानी हो जाएगी। चलिए अब जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
ठीक, हमसे बोला गया है कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें स्ट्रिंग को इनपुट कराना है और हमें उसमें ढूंढना है फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द स्ट्रिंग, मतलब कितने वर्ड से बना है। और हम लोग अपने जानते हैं कि जब भी हम कोई एक सेंटेंस बोलते हैं तो जो स्पेसेस होते हैं हम उससे वर्ड्स को डिवाइड करते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, इनपुट लेना है, स्प्लिट कर देना है, स्प्लिट ऑपरेटर का यूज हुआ है। ठीक है, स्ट्रिंग में हमने डॉट लगा के स्प्लिट ऑपरेटर का यूज किया है और हमने स्प्लिट कहां से किया है, एक स्पेस से। तो अगर एक सेंटेंस है उसके बीच में जहां भी स्पेस आएगी वो वहां से टूट जाएगा और एक लिस्ट बन जाएगी और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमको मालूम पड़ जाएंगे। अगर आप स्प्लिट ऑपरेटर का इन एक्शन देखना चाहते हैं कि कैसे काम करता है तो मैं यहाँ पर लिस्ट को प्रिंट करा देता हूँ और मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ और आपको एकदम बेटर समझ में आएगा। सपोज क्वेश्चन नंबर 24.py, हमने अब इसमें हमको एक सेंटेंस इनपुट करना है, तो मैं इनपुट करता हूं वेलकम टू दी वर्चुअल स्कूल। अब आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में कितने लेटर्स हैं, वेलकम स्पेस फिर उसके बाद टू, ठीक, फिर द वर्चुअल और स्कूल, तो टोटल 5 लेटर्स हो गए। ठीक है, तो अब ये देखिए ऐसे बनेगी हमारी लिस्ट, वेलकम टू दी वर्चुअल स्कूल डिवाइड हो गई पूरी की पूरी लिस्ट और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमको सीधा सीधा मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हटा देता हूँ। ठीक है, और ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 24। अब हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ठीक है, 25 भी हमारा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें प्रोग्राम लिखना है जिसमें 2 स्ट्रिंग्स को इनपुट कराना है और हमें चेक करना है कि क्या वो स्ट्रिंग्स इक्वल हैं या नहीं। तो ये तो सिंपल डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर की मदद से ही कर सकते हैं। 2 स्ट्रिंग्स को इनपुट कराया, चेक कर लिया वो दोनों इक्वल हैं कि नहीं। ठीक है, अगर वो इक्वल हैं तो इक्वल प्रिंट कर दिया, अगर वो नॉट इक्वल हैं तो मतलब अगर वो कंडीशन हमारी इफ की फॉल्स हो जाती है तो वैसे भी वो नॉट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी दोनों स्ट्रिंग्स हैं वो इस तरह से कंपेयर हो जाएंगी। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। ठीक है, तो 26 में क्या बोला गया है, हमसे पूछा गया है कि हमको डिफरेंशिएट करना है टपल्स और लिस्ट के बीच में। ठीक है, तो अब इसके जो 2 मेजर डिफरेंसेस है मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, उसको सीधा सीधा नोट कर लीजिए। टपल्स जो हैं वो हमारे डिनोट होते हैं सर्कुलर ब्रैकेट्स के साथ। ठीक है, और जो लिस्ट हैं वो हमारी डिनोट होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। जो टपल्स हैं वो इम्यूटेबल हैं, मतलब आप टपल्स के एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वो एक बार डिफाइन होते हैं और फिर वो वैसे ही रहते हैं। लेकिन लिस्ट म्यूटेबल है, मतलब लिस्ट में जो आप एलिमेंट्स डिफाइन करेंगे आप उनको चेंज भी कर सकते हैं, आप उनको एडिट या कुछ और भी बना सकते हैं। जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 23 में देखा कि लास्ट में हमने जो इंडेक्स की मदद से हमने एक लेटर को चेंज किया था। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, उसका सिंपल सा आंसर। ठीक है, कि ये दो स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस है। अगर आपको और डिफरेंसेस भी मिलते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बहुत जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हमें एक प्रोग्राम लिखना है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट n नंबर्स एंड इंसर्ट एनी नंबर इन अ पर्टिकुलर पोजीशन। बेसिकली हमें एक नंबर्स की लिस्ट बनानी है और फिर हमें यूजर से इनपुट लेना है किसी एक इंडेक्स का और हमको उस इंडेक्स पे एक नंबर इनपुट करा देना है यूजर के चॉइस का। आइए देखते हैं ये प्रोग्राम, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। पहले हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए, एक खाली लिस्ट डिफाइन कर ली। ठीक है, फॉर का एक लूप चलाया, आई से लेकर रेंज उसकी ली, 1 से लेकर नंबर ऑफ एलिमेंट्स +1 क्यों किया, क्योंकि हमें उससे एक जहां भी हम रेंज में जो सेकंड पैरामीटर है वहां पर स्टॉप हो जाता है, मतलब उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर +1 कर दिया। ठीक है, सपोज अगर हम यहाँ 7 डालते हैं तो 1 से लेकर 7 तक चले, इसके लिए हमें उसको +1 करना पड़ा। ठीक है, अब हमने क्या किया, लिस्ट ऑफ नंबर्स में हम अपेंड करते गए हैं यूजर से इनपुट लेके। ठीक, तो हमें पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें यूजर से लेना है कि भाई उसे कौन सा एलिमेंट इनपुट कराना है, सबसे पहली बात। ठीक, तो हमने जो एलिमेंट इनपुट कराना था वो ले लिया। फिर हमने उससे पूछा कि किस इंडेक्स पे इनपुट कराना है, तो हमने उसके सीधा सीधा इंडेक्स पूछ लिया और उसको हमने क्या किया, हमने लिस्ट का एक ऑपरेटर यूज किया जो हम लोग लिस्ट पे यूज कर सकते हैं, इंसर्ट क्या करता है, आपको पहले तो उसमें एक इंडेक्स पास करना है। ठीक है, उसके 2 पैरामीटर्स हैं, पहला कि कौन से इंडेक्स पे आपको इंसर्ट करना है, दूसरा ठीक है कौन सा एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है, और फाइनली हमारी जो लिस्ट है वो प्रिंट हो जाएगी। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 27 को एग्जीक्यूट करते हैं और हम देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक,
अब हमें एंटर द नंबर, सपोज मैं 3 एलिमेंट्स को इनपुट कराता हूँ, ठीक है। तो अब हमने पहला एलिमेंट लिया 5, 6, 7, ठीक। अब हमें जो एलिमेंट इंटर कराना है, मतलब जो इस लिस्ट में इंसर्ट कराना है, ठीक है, वो हमने ले लिया 8 है। किस इंडेक्स पे इंसर्ट कराना है, ठीक है। सपोज मैं कहता हूं कि मुझे 1 इंडेक्स पे इंसर्ट कराना है, ठीक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंडेक्स 1 पे हम मेरा जो एलिमेंट है वो इंसर्ट हो गया है, यानी 5, 6, 7 जो था अब वो 5, 8, 6, 7 हो गया है, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम एकदम सही चल रहा है, ठीक। अब जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें इनपुट कराने हैं n नंबर्स और हमें सर्च करना है कि एक गिवन नंबर उस लिस्ट में है या नहीं। तो ये तो सिंपल सा सर्च का प्रोग्राम है। पहले तो पुराने वाले प्रोग्राम का ही हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था, हमने सीधे सीधे एक लिस्ट में इनपुट कराया था चीजें, तो वो तो सीधे सीधे इनपुट हो गई, हमारी लिस्ट तो प्रिपेयर हो गई, पुराना वाला प्रोग्राम ही यूज करके हमारा लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें जो एलिमेंट सर्च करना है हमने उसको इनपुट कराया। अब हमने यहाँ पर एक काउंटर लिया है कि क्या हमको एलिमेंट मिला लिस्ट में या नहीं। फिर हमने क्या किया, हमने फॉर का लूप चलाया, ठीक है। फॉर का लूप चलाया जे से लेकर, ठीक है, कहां तक, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे उन तक, ठीक है। अब हमने चेक किया है कि लिस्ट ऑफ नंबर, मतलब जो लिस्ट ऑफ नंबर जो हमारे पास लिस्ट थी उसके हर एलिमेंट को हमने चेक किया है उस एलिमेंट से जो यूजर ढूंढना चाहता था। अगर वो मिल जाता है, ठीक है, तो हमने एलिमेंट फाउंड की वैल्यू को 1 कर दिया, ठीक है, और हमने लिख दिया कि एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन, जो भी हमारी पोजीशन, जो भी जे की वैल्यू है वो मिला है वो, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने लूप जो था यहाँ हमारा खत्म हो जाता है। अब बात ये आती है कि सपोज पूरा लूप रन हो जाए और हमें एलिमेंट ना मिले, तो एलिमेंट फाउंड की वैल्यू 0 रह जाएगी, ठीक है। अब हमने यहाँ चेक कर लिया कि अगर एलिमेंट फाउंड की वैल्यू 0 है तो हमने लिख दिया एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक। चलिए अब जल्दी से इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक, और हम देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे काम करता है। अब एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हम यहाँ पर सीधे सीधे इनपुट करा देते हैं, मान लीजिए 5 एलिमेंट, ठीक है। अब 5 एलिमेंट में हम कर रहे हैं 2, 3, 5, 6 और 8, ठीक। ये 5 एलिमेंट हमने इनपुट कराया। अब हमसे पूछा गया है एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च, पहले हम डालेंगे 5, ठीक। तो क्या आया, एलिमेंट इज फाउंड एट पोजीशन 3, मतलब हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है। इसको दोबारा से रन करते हैं, इस बार हम लोग गलत आर्ग्यूमेंट देंगे, ठीक है। एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 दिए और जो इनपुट था वो 1, 2 और 3 दिया, ठीक। अब एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च्ड, हमने 4 दे दिया, ठीक। तो क्या आया, एलिमेंट इज नॉट फाउंड। तो मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम सही काम कर रहा है, ठीक। और अब हम लोग जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 और 30 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 बहुत ही जुड़े से क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने उसको एक ही फाइल में रखा है, ठीक है। मैं आपको इंडिविजुअली एक्सप्लेन करूंगा। इसमें आप देखेंगे कि डिक्शनरी की पावर कितनी ज्यादा है, ठीक है। मतलब डिक्शनरी क्यों हमें यूज करना चाहिए, क्यों वो डेटा को हैंडल करने में हमारी इतनी ज्यादा मदद कर सकती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं डिक्शनरी के बारे में, ठीक है। हमें पहले प्रोग्राम देख लेते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट n नंबर्स, इनपुट n कस्टमर नेम एंड फोन नंबर, मतलब बेसिकली हमें कस्टमर का नाम और फोन नंबर सेव करना है, ठीक है। और अगर आप 30 क्वेश्चन देखें तो हमें इनपुट एनी कस्टमर नेम एंड डिस्प्ले इट्स फोन नंबर इफ द कस्टमर एग्जिस्ट इन लिस्ट, ठीक। तो अब इसको करने का एक तरीका है कि भाई आप पूरा लिस्ट का यूज करें और सब इनपुट कराएं डेटा, पर हमें एफिशिएंट प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है। तो हम डिक्शनरी यूज करेंगे, ठीक है। हम डिक्शनरी यूज करके इस प्रोग्राम को करेंगे। तो अब 29 क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हमने एक नेम फोन की डिक्शनरी बना ली, खाली डिक्शनरी। फिर हमने यूजर से इनपुट लिया कि भाई कितने कस्टमर्स को आपको इनपुट कराना है, तो उसकी वैल्यू हमने n में ले ली। फिर हमने क्या किया, हमने फॉर का लूप चलाया, ठीक है, और कस्टमर का नेम और नंबर इनपुट कराया एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में, ठीक है। मतलब हमने बोला कि एंटर कस्टमर नेम और कस्टमर फोन नंबर और उसको सेपरेट कर दीजिए कोलन से, ठीक है, सिंगल कोलन से। और ये आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ फॉर्मेट का यूज किया है। फॉर्मेट का यूज हम कब करते हैं, जब हमें स्ट्रिंग के अंदर कुछ मतलब जो भी हम सेंटेंस लिख रहे हैं उस सेंटेंस के अंदर हमें एक डायनेमिक वैल्यू देनी है, तो हम सीधे तो पास कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, हम वहां पर ब्रेसेस दे देते हैं, हम वहां पर करली ब्रेसेस दे देते हैं और आगे हम फॉर्मेट में उसी वैल्यू को इनपुट कर देते हैं। तो करली ब्रेसेस की जगह हमारी वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाती है। अभी आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ आई किया है तो यहाँ पर एंटर 1 कस्टमर, ठीक है, 2 कस्टमर, ऐसे लिख के आएगा, ठीक। फिर हमने क्या किया, हमने वैल्यू इनपुट कराई, मतलब नेम, मतलब अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखें तो हमें कुछ
हमने कुछ जो इनपुट कराया है वो कुछ ऐसा होगा, जैसे सपोज नेम, ठीक, कोलन नंबर, मतलब इस तरह से हमें अपना इनपुट देना है। क्यों देना है? क्योंकि हम आगे जाके उस डेटा को स्प्लिट करेंगे, ठीक, हम उसको कोलन से स्प्लिट करेंगे, ठीक है, बेसिकली तोड़ देंगे, ठीक, और हम क्या करेंगे, हम डिक्शनरी में की जो है वो उसकी नेम बनाएंगे, ठीक, और जो उसका नंबर है वो हम उसकी वैल्यू बना देंगे, तो हमारी पूरी पूरी डिक्शनरी प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक, फिर हमने उसको ही सीधे यहाँ पर प्रिंट करा दिया है, ठीक है, उस डिक्शनरी को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 में हम यूजर से एक की लेंगे, मतलब हम एक कस्टमर का नाम लेंगे, ठीक है, और हमें उस कस्टमर का फोन नंबर प्रिंट कराना होगा, ठीक है। उसको कराने के लिए हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या वो की हमारी जो नेम फोन डिक्शनरी है उसमें है। सिंपल सा, अभी बहुत ही सिंपल सी लाइन है कि भाई ये की हमारी इस डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है, अगर करती है तो उसका हमको फोन नंबर दे दो, ठीक है, अगर नहीं करती है तो कस्टमर नॉट एग्जिस्ट, ठीक। चलिए जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 29 और 30 को एक साथ रन कराते हैं और हम देखेंगे कि डिक्शनरी की पावर क्या है। अब हम सपोज दो कस्टमर्स को इनपुट करा रहे हैं, ठीक है। पहला हम ले लेते हैं स्टूडेंट 1, ठीक, और उसका नंबर हमने ले लिया 987654, ठीक, और हमने देखिए कोलन से इसको सेपरेट किया है। अब आया एंटर 2, जैसा कि हम आप यहाँ देख रहे हैं कि ब्रेसेस से आई की वैल्यू रिप्लेस हो गई है, ठीक है। तो अब एंटर 2 में हमने लिया क्या, स्टूडेंट 2, और हमने उसके जो नंबर हैं वो 1 2 3 4 5 6 रख दिया, ठीक। तो अब आप यहाँ देखिए जो नेम है वो स्टूडेंट 1, फोन नंबर ये, नेम स्टूडेंट 2, फोन नंबर ये, ठीक है, ये हमारी लिस्ट बन गई। अब हमें क्या करना है, हमें की को सर्च करना है। तो अगर हम सपोज स्टूडेंट 1 का हम नंबर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक, तो क्या आया, फोन नंबर ऑफ द सर्च पर्सन इज 987654। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, बहुत ही इजी सा फ्लो है, ठीक है। सिंटैक्स का ध्यान रखिएगा, करते हुए चलिएगा एक साथ मेरे साथ, ठीक है, तो एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 और 30 एक साथ खत्म हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे बोला गया है कि हमें एक्सप्लेन करना है जो CMP फंक्शन है, ठीक है, पाइथन का, वो कैसे काम करता है, ठीक है, और उसको हमको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो CMP फंक्शन जो मेरे करंटली मैं जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहा हूं वो 3x इन्वायरमेंट है, ठीक है, जिस पे आप लोग जिस CMP फंक्शन 2.7 में था, ठीक है, बट 3x में वो हटा दिया गया है, लेकिन उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आप CMP फंक्शन देखें, CMP एक इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का, और उसका यूज किया जाता है दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए, और वो रिटर्न क्या करता है, रिटर्न करता है फॉलोइंग वैल्यूज, ठीक है, मतलब वो ट्रू और फॉल्स नहीं रिटर्न करता है, वो रिटर्न करता है कि अगर ये इससे बड़ा है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव नंबर देगा, अगर कोई दो वैल्यूज, मतलब अगर पहली वैल्यू सेकंड वैल्यू से बड़ी है, ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू, अगर फर्स्ट वैल्यू बराबर है तो 0, ठीक है, और अगर छोटी है तो -1, ठीक है। तो और ये होता है बेसिक सा CMP का फंक्शन, दो आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है, और इस बेसिस पे वो माइनस प्लस करके भेजता है। चलिए हम जल्दी से देखते हैं CMP फंक्शन किस तरह से आउटपुट देता है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31.py, तो अगर आप देखिए यहाँ पर मैंने पहला लिया है 10 और 20, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सेकंड आर्ग्यूमेंट से छोटा था, तो हमें क्या आउटपुट मिला, -1, ठीक। अब जो सेकंड हमने लिया है वो 10 लिया है यानी बराबर, तो हमें क्या मिला, 0, ठीक है। थर्ड आर्ग्यूमेंट जो फर्स्ट, मतलब थर्ड जो वैल्यूज लिए उसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारा बड़ा है, सेकंड आर्ग्यूमेंट हमारा छोटा है, तो इसलिए आउटपुट आया 1, ठीक। तो ये हमारा सिंपल सा CMP फंक्शन है जो काम करता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर, जो कि हमारा लास्ट होगा, और इससे हमारा पूरा एक्सरसाइज जो मतलब कंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट n नंबर्स, और उनको रिवर्स करना है, मतलब n नंबर्स तो इनपुट कराने हैं, उनको रिवर्स करना है, पर कोई इनबिल्ट फंक्शन यूज नहीं करना है, ठीक। तो ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। आप नंबर्स इनपुट करा के एक लिस्ट में ले लीजिए, एक रिवर्स लिस्ट ले लीजिए जो कि खाली है, ठीक है। फिर फॉर का लूप चलाइए ताकि नंबर्स इनपुट हो जाए, ठीक, वो इनपुट हो गए। फिर उसके बाद नंबर जब तक ग्रेटर देन 0, यानी n की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो हमें लिस्ट में अपेंड क्या करना है, ठीक है। अब जो हमने यूजर से लिस्ट इनपुट कराई थी उसको रिवर्स में ट्रैवर्स करते हुए चलिए, और जो लिस्ट रिवर्स है उसमें इनपुट कराते हुए चलिए, बहुत ही सिंपल, ठीक है। यानी कि अगर n की वैल्यू सपोज हमने मान लीजिए 3 नंबर इनपुट करा दिए, मान लीजिए 1 2 और 3, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या होगी, 3, और जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तब तक n-1 की वैल्यू उठाओ, ठीक है, और लिस्ट रिवर्स में अपेंड करते हुए चलो,
ठीक, तो उससे हमारी लिस्ट पूरी की पूरी रिवर्स हो जाएगी। ठीक, और अब आते हैं, इसको रन करते हैं जल्दी से और हम देखते हैं। सपोज हमने 3 नंबर इनपुट कराए, क्या 1, 2 और 3। ठीक, तो जो हमने लिस्ट इनपुट कराई थी वो 1, 2 और 3 थी। जो लिस्ट हमारी रिवर्स होके आई है वो 3, 2 और 1 है। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम। ठीक, तो फाइनली हमारा कोर्स यहाँ पर चैप्टर 1 के लिए कंक्लूड हो जाता है। ठीक है, बेसिकली हमारा चैप्टर 1 यहाँ पर खत्म हो गया है। ठीक है, और अब आपको कोई भी डाउट हो एक्सरसाइज से रिलेटेड तो मुझे कमेंट्स में लिखिए, मुझे बताइए। ठीक है, कि मैं इसको, अगर आपको लगता है कि कहीं पर मैं गलती कर रहा हूँ तो मुझे वो भी बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, और चीज़ों, और फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे बढ़ेंगे अगले लेक्चर से। ठीक है, चलिए, थैंक यू। If you liked our content, kindly like, share and subscribe us so that we get motivated and we can provide you more informative videos on the same subject.